डायरेक्ट मेल करनी है, कोई वार्निंग देनी है आपको। उस मेल में लिखा होगा हमने आपको डिपोर्ट कर दिया, बैचलर्स है या मास्टर्स है, आप तो स्टडी वीज़े पे रहो ना, हो तो आप स्टूडेंट ही। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे हो गए हैं ऑलमोस्ट नहीं, मुझे 6 मंथ्स एंड कुछ डेज़ हो गए हैं मुझे यहाँ पे यूके में लंदन में रहते हुए। सो मैं आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, कोई मार्च इनटेक में आ रहा है, कोई सितंबर इनटेक में आ रहा है, बच्चे तो आते ही रहेंगे, रुकता नहीं है कोई भी कि नहीं आते। सो आपको अपना एक ऑनेस्ट सा एक्सपीरियंस यहाँ आपका शेयर करूँगी। कुछ लोग होते हैं अपनी वीडियोस में बहुत ही यूके की तारीफ़ें करते हैं, कुछ लोग जानबूझ के बहुत ही बुराइयां करते हैं कि कोई ना ही आए यूके। तो अच्छी बात है, यूके नहीं, मैं किसी भी कंट्री की अगर आपके साथ बात करूँ तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें आ जाती हैं ना, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में आपको बताऊँ तो सबसे पहले तो मेन जो चीज़ है, अगर तो आप स्टडी वीज़े पे या स्टूडेंट वीज़े पे, स्टडी वीज़ा एक ही बात है, आ रहे हो ना आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, नो मैटर बैचलर्स है या मास्टर्स है, आप तो स्टडी वीज़े पे रहे हो ना, हो तो आप स्टूडेंट ही। तो मेन चीज़ जो आपकी यहाँ पे मैटर करती है वो आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस मैटर करती है। अगर तो आप बैचलर्स पे आ रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि भाई अपने पहले साल की सारी फ़ीस दे के आओ, पहले साल में इतना कमाओ कि दूसरे तीसरे साल की फ़ीस निकाल लो। क्योंकि अगर आप बैचलर में अप्लाई करो, अगर आपकी 16,000 फ़ीस है तो इतना तो एटलीस्ट 80% फ़ीस अपनी बैचलर में जो है ना वो पे करके आओ। मास्टर्स वाले फिर भी कुछ करा लेते हैं, बैचलर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है भाई, 3 साल फ़ीसें देनी होती है, नहीं पूरी होती। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, वो जी कर लेते हैं जी अंडर एस्टिमेट अपनी यूनिवर्सिटी को, उसको बहुत ही लाइट ले जाते हैं। अब वो चीज़ें नहीं रहीं, क्योंकि मैंने भी पहले सुना था कि इतनी अटेंडेंस रख लो, यूनिवर्सिटी जाओ या ना जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या सीन चल रहे हैं यूके में कि अगर तो आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, आप 75% तो आपने रखनी ही रखनी होती है। तो अगर तो आपकी अटेंडेंस कम है, आप यूनिवर्सिटी रेगुलरली नहीं जा रहे, तो क्या होता है वो आपको एक तो वार्निंग देते हैं। वार्निंग पे अगर आप नहीं सुधरे, नहीं गए यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट उन्होंने आपको डायरेक्ट मेल करनी है, कोई वार्निंग देनी है आपको। उस मेल में लिखा होगा हमने आपको डिपोर्ट कर दिया है, जाएं जी अपनी कंट्री जाएं, पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए, जहाँ से भी आए हैं वहाँ पे आप काइंडली चले जाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और ये सच है, ऐसा हुआ है, बहुत स्टूडेंट्स को उन्होंने डिपोर्ट किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने अब ले लिए अपनी कंट्री में और फ़ीसें जमा कर ली हैं। अब वो क्या चाहते हैं जी, अब स्टूडेंट्स होली होली करके अपने घरों में जाएं, वापस जाएं, उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, अब टाटा बाय बाय। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी फ़ीस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, अपनी यूनिवर्सिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, लाजमी अपनी हर हाल में जो डेट उन्होंने कही है उस डेट को फ़ी करवानी ही करवानी है। लाइक मेरे जो 6,000 फ़ीस रहती थी, मुझे पता है मैंने किस डेट को जमा करवानी है, तो उस लिहाज से आपके पास वो सारे आपके पैसे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी कि आपकी अकोमोडेशन का मैंने यहाँ पे देखा इतना रोल है, इतना यूनिवर्सिटी का जितना अकोमोडेशन का है ना। अकोमोडेशन मिल रही है तो आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके रूममेट्स, आपको वो अच्छे नहीं मिले, आपको किचन का मसला, वॉशरूम का मसला, इतने मसले होते हैं ना यहाँ पे। तो आप एक अच्छा साफ़ सुथरा सा फ्लैट देखें, ज़्यादा शेयरिंग में ना हो, ठीक है, तो आप वो लें अकोमोडेशन के लिए, और अकोमोडेशन पहले से बुक कर लें ताकि यहाँ पे आके आपको रुलना ना पड़े। अकोमोडेशन आप पहले से ऑनलाइन बुक कर लें आने से पहले किसी वेरीफाइड ऐप से। अगर आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था आप अकोमोडेशन कैसे फ़ाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपकी जो तीसरा मैं यहाँ पे मैंने चीज़ देखी वो आपकी आ जाते हैं ट्रैवल एक्सपेंस आपने कैसे मैनेज करने हैं। ट्रैवल एक्सपेंस आपने ऐसे मैनेज करने हैं कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जहाँ पे यूनिवर्सिटी है वहीं पे आपको जॉब मिल जाए, फिर तो आपका कोई रोला ही नहीं, कोई ख़र्चा ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी चले जाओ, पैदल चले जाओ। अगर मैक्सिमम अगर मैं कहती हूँ अगर 20 मिनट का भी रास्ता है ना तो पैदल आप जा सकते हो, पैदल चले गए हो, और जॉब भी अगर आपके पास ही है तो पैदल चले गए हो। क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रांसपोर्ट के बहुत खर्चे हैं यार, बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू मैनचेस्टर एंड बर्मिंघम या कोई भी सिटी स्कॉटलैंड वगैरह देख लो ना, तो वहाँ से ज़्यादा लंदन में बहुत महंगी है ट्रांसपोर्ट। तो सारा आपका जो कमाया होता है ना वो ट्रैवल में ही निकल जाता है। अब मेरी जो यूनिवर्सिटी है ना वो मैंने 2 दिन जाना होता है वीक में, तो 2 दिन मैं वहाँ जाती हूँ, उसके बाद मैंने बाकी जो डेज़ है मैंने जॉब पे जाना होता है। तो ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी मुझे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, जॉब ज़रा पास है, तो ये चीज़ बहुत कम मिलती है कि आप कहें कि जी यूनिवर्सिटी भी पास हो, जॉब भी पास हो। अब अकोमोडेशन आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, जहाँ आपको जॉब मिल रही है ना, क्योंकि जॉब ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे।
नो डाउट इस टाइम पर यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने ट्राई करना है अकोमोडेशन जो है आपकी वो आपकी जॉब के पास हो, ठीक है। जहाँ आपकी जॉब हो रही है उसके पास आपने अपनी अकोमोडेशन फाइंड करनी है। ये बहुत मसले मसाइल होते हैं यहाँ के। अलावा मैं आपको यही कहूँगी, जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आते हो ना, तो आपके लिए तो यही चीज़ें भाई मैटर करती हैं कि अकोमोडेशन होगी, आपकी जॉब होगी, आपकी यूनिवर्सिटी होगी, आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस होगी। यही कुछ गिनी चुनी 4-5 चीज़ें होती हैं जो आपके लिए ज़रूरी होती हैं हम स्टूडेंट्स के लिए। अलावा हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। किसी की जो होती हैं वो बहुत इजीली हर चीज़ स्मूथली चलती रहती है, किसी को बहुत ही हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर मैं बताऊं तो हमें ज़रा जॉब का शुरू में ज़रा हुआ था मसला, क्योंकि जॉब नहीं मिलती है आपको यहाँ पे। मिल भी जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन ज़रा देर से मिलती है, किसी को जल्दी भी मिल जाती है। सो आपने ये चीज़ एक माइंड बना के आना है कि इतने पैसे अपने पास लेके आने हैं, ताकि आपको पता हो कि आप ईज़िली 2 महीने उसके साथ यहाँ पे यूके में रह के सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप लंदन में हो तो आपका एक दिन का ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम 15 पाउंड तक लग जाते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो। तो इस लिहाज से अपना माइंड सेट आपने करके आना है कि यहाँ हमारे पैसे लगेंगे। इसके अलावा यहाँ कल्चर की अगर बात करें तो कल्चर आपने खुद अपना बनाना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं आप यूके में आ रहे हो तो अगर आप उनका कल्चर अडॉप्ट कर लोगे तो आप लोगोगे हाँ आप यूके में स्टे कर रहे हो या आप लंदन में स्टे कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कल्चर आपने खुद अडॉप्ट करना होता है अपना, खुद का, उनका नहीं। तो आप जो भी यहाँ पहन लोगे आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा, कोई किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। मुझे यहाँ पे एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है यार, पास से गुजर भी जाओ कोई नहीं देखेगा कि साथ कौन गुजरा है। तो आप बेशक, मैं कहती हूँ यहाँ पे अगर 10 लड़की हैं तो आप वहाँ पास से गुजर भी जाएंगे ना, हाँ मैं अपनी कम्युनिटी के अलावा इनकी बात कर रही हूँ, आपकी तरफ कोई भी नहीं देखेगा। तो ये बहुत ही एक मैं कहती हूँ होते हैं स्कैम्स यहाँ पे भी होते हैं, तो आपको ये खुद ही ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो ऐसा नहीं है, बाकी कंट्रीज़ के निस्बत यूके फिर भी सेफ है, ठीक है। तो अगर कोई लड़की आना चाह रही है तो आप आ सकते हैं, अगर कोई लड़के तो आते ही आते हैं। तो ये चीज़ का ही दिल में एक डर होता है कि पता नहीं अकेली लड़की जा रही, वहाँ माहौल कैसा है, पेरेंट्स को यही होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फ़ूड की बात कर लेते हैं। खाना आपको हर तरह का मिल जाता है, देसी फूड मिल जाता है, अपने कल्चर का हर चीज़ मिल जाती है। सो मैंने जो यहाँ पे एक्सपीरियंस किया वो यही है कि जो 2-4 रोले होते हैं अकोमोडेशन के, यूनिवर्सिटी फ़ीस आपने मैनेज करनी होती है, और उसके बाद अपनी जॉब देखनी होती है कि आपके लिए जॉब कौन सी सूटेबल है। यही सारी चीज़ें होती हैं। से पूछो ना कि यहाँ पे मैं 6 महीने मुझे हो गए, 6 महीने में कहती हूँ एक अनजान मुल्क को पहचानने के लिए बहुत होता है। तो अगर तो आप पहले 3-4 महीने यहाँ पे गुजार गए हो ना, मुश्किलें आई हैं आपके ऊपर, तो आपको उसका सिला भी मिलेगा, ठीक है। तो आपने सब्र करना है, आपने सारी हर्डल्स को बहुत ही पेशेंस के साथ आपने गुजरना है। उन सारी हर्डल से आपको ज़रूर उसका फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है, ऑब्वियसली होता है। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है। यूनिवर्सिटी फ़ी भी मैनेज हो जाती है, जॉब भी मिल ही जाती है, और अकोमोडेशन भी मिल जाती है। बस थोड़ा सा रुलना पड़ता है यहाँ पे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछें कि आपको अभी भी यूके आना चाहिए तो आप आ सकते हैं, आएँ, ज़रूर आएँ। अपनी यहाँ पे मेहनत के सिले पे कुछ करके दिखाएं ना, मेहनत करें, यहाँ पे स्ट्रगल करें, तो आपको क्या है जी, हर चीज़ आपकी जो है वो हो जाएगी, आपकी सारी नीड्स फुलफ़िल हो जाएंगी। जस्ट क्या है, आपने ज़रा सी मेहनत करनी है। तो अपनी इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आपको फ़ूड भी हर तरह से यहाँ मिल जाएगा, हर तरह का देसी खाना मिल जाएगा, हर चीज़ यहाँ पे होती है। आपको अकोमोडेशन भी मिल जाएगी, कल्चर भी यहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा, हर चीज़ यहाँ पे सुकून है। आपके सबके यहाँ पे हर सिंगल बंदे के राइट्स हैं। अब जैसे मैं पाकिस्तान से, मुझे पता है वहाँ पे किसी इंसान की कोई औकात नहीं है, कोई किसी को कुछ भी नहीं समझता, लेकिन यहाँ पे हर एक बंदे की औकात है, हर एक बंदे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, हर एक बंदे की यहाँ पे इज़्ज़त है, हर एक बंदे की यहाँ पे सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। हर चीज़ उसके पास, हर उसके सारे राइट्स उसके पास हैं। तो आप मूव ऑन करें अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी अगर आप किसी भी कंट्री में मूव ऑन करते हैं। आई एम नॉट टॉक अबाउट यूके, मैं हर कंट्री की बात कर रही हूँ। तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे मैं बात करूँ ना, हमारे घर के बिल्कुल पास ऑलमोस्ट 5 मिनट के रास्ते पे ना ये ब्यूटीफुल सा एक पार्क आता है, जहाँ पे आके मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ खुद से, और मैं यहाँ पे अकेली आ जाती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। कि आप बताएं अपनी कंट्री में आप ऐसे पार्क में जा सकते हैं? मेरे नहीं ख्याल आप जा सकते, इतना सिक्योर एंड सेफ़ नहीं होता। तो यहाँ पर मेरा मकसद जैसे यही है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मेरा इतना
मतलब अच्छा भी नहीं है फ़िलहाल और बुरा भी नहीं है, तो लेकिन अच्छा भी है भाई, अच्छा है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया, यहाँ पे हम आए हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से कुछ कर रहे हैं। तो हमें अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा कि हमने वहाँ से अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो बहुत से लोग इस चीज़ को भी तरसते हैं। तो अल्लाह ताला जिनका ड्रीम है बाहर जाना, वो लोग मेहनत करें, अल्लाह ताला सबको कामयाब करें। आप लोग ज़रूर आओ, आके यहाँ पे मेहनत करो, ख़ुद को मनवाओ यहाँ पे आके, क्योंकि मेहनत बहुत ही ज़रूरी है, हार्ड वर्क यहाँ पे आके बहुत ही ज़रूरी है आपका यहाँ पे करना, ठीक है। सो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।